नमस्कार, मैं सुहास पटेल आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, एक्सरसाइज 7.2. First I read the question. After we solve, find the cube roots of each of the following numbers by the prime fraction factorization method. First 64. First we do here 64. Start. Question 1. First 64. 2, 32, 2, 60, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Okay? This is the division. 32 2s are 64. Okay? Now after cube root 64. Cube root, first 3, 2 cube. Second 3, 2 cube. Remove the cube and cube root. So 2 into 2, 2 2s are 4. Okay. Now this first finish. Now second homework, third 10648. 10,648. Okay. We start now. Third one 10,648. Okay, this given 10,648. First 2 से करेंगे. So 2 5s are 10, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 4s are 8. Okay. Now here 4, so 2 से होगा 2 2s are 4, 1 remaining 13, 2 6 are 12, 1 remaining 2 6 are 12. 2 2s are 4. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 1s are 2. 1 3 3 1. ये आपको स्क्वायर रूट आना चाहिए. तो किसका है? ये 11 का आएगा. बराबर. तो 11 का करते हैं. 11 1 2 1. 11 11. 11 1s are 11. Okay. Now cube root 10,648. This 2 cube, 11 cube. Remove the cube. 2 into 11. 11 2s are 22. Okay. This third one is finished. Now fourth one. Fourth is homework. Fifth 15,625. 15,625. फर्स्ट चेक करेंगे इसको किससे होता है. 5 से होता है, 3 से होता है. बराबर. After we solve this. Okay. तो लास्ट ईयर 5, so 5 से करेंगे. 5 3s are 15, 5 1s are 5, 1 remaining, 5 2s are 10, 5 5s are 25. 5 6s are 30, 1 remaining, 5 2s are 10, 2 remaining, 5 5s are 25. 5 125. 5 25. 5 5s are 5 1s are. Cube root 15625. 5 cube. Here also 5 cube.
तीन पार्ट होने चाहिए क्यूब रूट में। रिमूव द क्यूब रूट 5 5 25। दिस इज द 25 क्यूब है 15,625। ओके, नाउ फिफ्थ आफ्टर 7 6 इन होमवर्क 6 7 में क्या है? 1,10,000 1,10,592 1,10,592. Okay, this given. So first solve this. 2 5 are 10, 1 remaining. 2 5 are 10, 2 2 are 4, 1 remaining. 2 9 are 18, 1 remaining. 2 6 are 12. Okay, after 2 2 are 4, 15, 2 7 are 14, 1 remaining. 2 6 are 12, 2 4 are 8, 1 remaining. 2 8 are 16. 2 1 are 2, 2 3 are 6, 1 remaining. 2 8 are 16, 2 2 are 4, 2 4 are 8. 2 6 are 12, 1 remaining. 2 9 are 18, 2 1 are 2, 2 2 are 4. 2 3 are 6, 2 4 are 8, 1 remaining. 2 5 are 10, 2 6 are 12. 2 1 are 2, 1 remaining. 2 7 are 14, 2 2 are 4, 2 8 are 16. 2 8 are 16, 2 6 are 12, 2 4 are 8. 2 4 are 8, 2 3 are 6, 2 2 are 4. 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 6 are 12. 2 1 are 2, 2 8 are 16. 2 5 are 10, 2 4 are 8. 27, 3 9s are, 3 3s are, 3 1s are. Okay, now this is the biggest factorization. Okay, आपको इसके अंदर डिवाइडेशन और टेबल आना चाहिए। मैंने डायरेक्ट किया है, आपको नहीं आता है तो डिवाइडेशन कर सकते हो। देखो क्यूब रूट 1,10,592 ये क्यूब रूट आएगा। इसमें देखो ये 2 क्यूब, ये भी 2 क्यूब, ये भी 2 क्यूब, ये भी 2 क्यूब और 3 क्यूब। Remove this cube and cube root 2 2 2 2 3. Okay, remove cube and cube root 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 is a 48. This is a 48 cube. Okay, 7. अब देखते हैं 9 और 9 is also bigger, 9 भी बड़ा है। ओके, देख लेते हैं 9। चलो 7 8 9 9 8 होमवर्क में देता हूँ। 1,75,660। ओके, 1,75,616. 1,75,616.
चलो इसमें पहले 2 से करते हैं। चलो 2 से 2 8 जा 16, 1 रिमेनिंग, 2 7 जा 14, 1 रिमेनिंग, 2 8 जा 16। अभी 1 आएगा तो भाग नहीं चलेगा, 0, 2 8 जा 16। चलो 2 से करते हैं। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1 रिमेनिंग, 2 9 जा 18, 0, 2 4 जा 8। ओके, इसके अंदर फिर से करते हैं 2 से। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 रिमेनिंग, 2 9 जा 18, 1 रिमेनिंग, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। 2 से करते हैं। 2 1 जा 2, 0, 2 9 जा 18, 1 रिमेनिंग, 2 7 जा 14, 1 रिमेनिंग, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 1 रिमेनिंग, 2 8 जा 16, 1 रिमेनिंग, 2 8 जा 16। ये डिवाइडेशन में डायरेक्टली माइंड में करता हूँ। हाँ, आप भी डिवाइडेशन कब आएगा, आपको ये टेबल आएगा और ये डिवाइडेशन तो इजी पड़ेगा, वरना आपको डिवाइडेशन करना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 1 रिमेनिंग, 14, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। 2 से होगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1 रिमेनिंग, 2 8 जा 16, 1 रिमेनिंग, 2 6 जा 12। 2 से करेंगे क्योंकि लास्ट में जो 0 2 4 6 8 तो उसको 2 से कर सकते हैं, इसमें 6 ऐसे 2 से कर सकते हैं, सब में ऐसा है। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब 3 आया, देखो 3 के लिए आपको उसका क्यूब आना चाहिए, तो 7 से होगा। 7 49, 7 7 जा और 7 1 जा। ओके, इसके अंदर क्यूब रूट क्या है, 1,75,616। क्यूब देखते हैं, A2 क्यूब, AB2 क्यूब, 2 क्यूब, 7 क्यूब। Remove the cube and cube root. 2 2 2 7, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। ओके, इस तरीके से फैक्टराइजेशन हो गया। उसके बाद देखते हैं ट्रू फॉल्स। चलो क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलो क्वेश्चन 2 स्टेट ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू और फॉल्स करना है। चलो 2 उसका फर्स्ट क्या है देख लेते हैं। क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज इवन, बराबर, कोई भी ओड नंबर का क्यूब करोगे तो इवन आएगा, बराबर, ये बोलते हैं। तो फॉल्स, वाई, ये हो सकता है ओड नंबर, बराबर, तो आप लोग, बराबर, तो ओड नंबर का इवन आएगा ऐसा नेसेसरी नहीं है, बराबर। देखो ओड आप 1 3 5 7 फिर 9, ओके, 11
सबका करोगे क्यूब, तो सब में ऐसा नहीं है, सब में आता है ऐसा नहीं, इसमें सब ने बोला इसलिए फॉल्स है। सेकंड बोला है ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 0, बराबर। परफेक्ट क्यूब करते हैं डज नॉट एंड विथ 2 0। देखते हैं सेकंड, वो भी फॉल्स है। क्यों? डज नॉट बोला है, इसलिए आप एग्जांपल लेते 10 का क्यूब लो तो क्या आएगा 1000, 30 आया, उसमें 20 बोला है, डज नॉट हैव 30, तो 30 आया कि नहीं, फॉल्स है। ओके, दूसरा देखते हैं थर्ड वन, इफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विद द 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25, बराबर। ये बोलते हैं कि कोई भी नंबर लो उसका एंड 5 हो और उसका क्यूब करेंगे तो लास्ट 25 आएगा, बराबर। देखते हैं थर्ड वन, ये भी फॉल्स ही है। क्यों? 15 का क्यूब करोगे तो आपका आंसर आएगा 3375। यहाँ 25 इज नॉट कम हियर, 75 इज कम हियर। सो नाउ फोर्थ नंबर, here there is no perfect cube which end is with 6 with 8। ओके, 8 होता है वो परफेक्ट क्यूब नहीं होता है लास्ट, बराबर, वो भी फॉल्स है। देखते हैं फॉल्स। क्यों? 8 है, 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है, ये कैसे नहीं होता है? होता ही है, इसलिए रॉन्ग है। तो 6 देखेंगे, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और more डिजिट। ओके, 7। ओके, क्या बोलते हैं? 2 डिजिट नंबर लेंगे और इसका क्यूब करेंगे तो 7 और more डिजिट आएगा, 7 और 7 से ज्यादा आएगा। चलो उसको देखते हैं। वो ये भी 5 नंबर फॉल्स है। वाई? आप लोग 99 का क्यूब लोगे तो उसका आंसर आएगा 970299। इसने क्या बोला है कि 2 डिजिट का क्यूब करोगे तो 7 और 7 से ज्यादा आएगा। इसमें देखो 2 2 4 2 6 डिजिट आए, इसलिए रॉन्ग है। ओके, और इसके अंदर लास्ट बोला है, वो देखते हैं कि द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर में बी ए सिंगल डिजिट नंबर। हाँ, सिंगल डिजिट नंबर लोगे और उसका क्यूब करेंगे तो सिंगल आएगा, ये पॉसिबल है। ट्रू, क्योंकि 1 का क्यूब लोगे तो 1 ही आएगा, ये पॉसिबल है, 1 का 1 आया। ओके, यानी ये क्वेश्चन 2 फिनिश हो गया। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। फर्स्ट आई रीड द क्वेश्चन आफ्टर वी सॉल्व। You are told that 1331 it is perfect cube. Can you guess without factorization what is its cube root? Okay? आपको क्या बोलना है कि आपको फैक्टराइजेशन जो हमने क्वेश्चन 1 में कराया वो किया करना नहीं है, और फिर आपको गेस करके, अनुमान करके ये बताना है कि क्यूब रूट क्या है। बराबर, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन 3 का देखते हैं। उसके अंदर दिया है 1331, ऐसा नंबर दिया है। ओके, सो फर्स्ट व्हाट आर यू डूइंग? 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट्स करने हैं, बराबर। कैसे 2 पार्ट करने हैं वो देख लेते हैं पहले। ओके, इसके लिए आपको पीछे से करने हैं, यानी ए और ए, बराबर। 2 पार्ट्स, एक 1 आया एंड 331 आया। ओके, अब लास्ट डिजिट क्या है? 331 पहले लेंगे, ये 331, लास्ट डिजिट क्या है? 1। ओके, तो 1 का जो क्यूब है क्या आएगा? 1 का क्यूब 1 ही आएगा। ओके, तो 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? 1।
आंसर में आपको देखना होगा एक 1 आया यूनिट डिजिट में। दूसरा ये नंबर जो है फर्स्ट क्या है, पार्ट 1। ओके, तो 1 आपको क्यूब देखते हैं, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 आता है, तो 1 का क्यूब 1 आया कि नहीं, तो 1 का क्यूब क्या आएगा 1, यानी 11 है ऐसे। ओके, दूसरे भी एग्जाम्पल देखते हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा। 4 इसमें दिया है 4,913। ओके, इसमें 2 पार्ट करते हैं, फर्स्ट सेकंड। ओके, तो पहले क्या करना है, 2 पार्ट्स किया, तो 2 पार्ट्स कौन से हैं, एक 4 है और दूसरा 913। तो पहले ले लो 913, तो 3 है, पहले 3 का क्यूब करो, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। इसका आंसर आएगा लास्ट क्या आया 7, क्यों लास्ट 7 है। ओके, अब देखो 4 जो है वो किसके बीच में आता है वो देखना है। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, यानी 1 और 8 के बीच में आता है। ओके, 4 कहाँ आता है, 1 और 8 के बीच में। ये 1 का क्यूब है, 8 का क्यूब है, 1 क्यूब है और ये 4 2 क्यूब है। छोटा कौन सा है 1, तो आपको आगे क्या आएगा 1, छोटा है वो लिखना है, दोनों में से छोटा। जो आगे एक दिया है वो देखते हैं, क्या दिया है 12,167, 12,167। ओके, ये दिया हुआ है, तो आपको ये पहले चलो 12,000 तो 2 पार्ट कर दो, फिर उसके अंदर 2 पार्ट्स कौन से हुए वो लिख देने का है, एक 12 एंड 167। ओके, पहले ले लो 167, तो क्या है 7। ओके, तो 7 का क्यूब करेंगे तो लास्ट डिजिट 7 से 49 और 49 इंटू 7, 7 9 63, 3 6, 7 4 28, 28 प्लस 6 34, 343। लास्ट क्या आया 3, इसके आंसर आएगा 3। ओके, आंसर लिखते हैं, इसके अंदर क्या है लास्ट 3 आया। अब देखो 12 है, दूसरा 12 है, 12 कहाँ पे आएगा, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब करेंगे 27, तो ये 8 और 27 के बीच में आता है, 8 लेस देन 12 लेस देन 27, ये याद रखना है। तो ये 2 का क्यूब है, ये 12, ये 3 का क्यूब है, छोटा क्या है 2, आगे 2 लिख दो, बराबर। दिस इज द आंसर ऑफ 2। आगे करते हैं, लास्ट पार्ट है 32,768, 32,768, बराबर, ये लास्ट पार्ट है। इसके अंदर पहले क्या करना है आपको, 2 पार्ट्स करने हैं, 1 2, 2 पार्ट्स 32 एंड 768। ओके, तो पहले फर्स्ट पार्ट लेंगे 768, यूनिट डिजिट क्या है 8, तो 8 का क्यूब आना चाहिए, 8 8 जा 64, 64 इंटू 8, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 6 जा 48, 48 प्लस 3 तो 15 1, यानी 5 1 2, तो लास्ट क्या आया 2। ओके, तो इसमें पहले आया क्या, आंसर में 2 आया यूनिट डिजिट में। अब 32 है,
चलो 32 किसके बीच में आता है वो देखना पड़ेगा, 4 क्यूब, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यानी ये दोनों के बीच में आता है। 27 लेस देन 32 लेस देन 64, है ना, ये दोनों के बीच में क्यूब आना चाहिए। ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, ये 32 है और ये 4 का क्यूब है। छोटा क्या है, 3, आंसर क्या आएगा 3, बराबर। अगेन आई रिपीट, ओके, देखो 32,768, तो पहले 2 पार्ट्स करो, पीछे से 3, आगे जितने आए इतने, पीछे से 3 आगे ले लिया, 32 और 768। फिर 768 में यूनिट डिजिट क्या है 8, तो 8 का क्यूब आना चाहिए 512, तो ये यूनिट डिजिट क्या है 2, तो ये यूनिट में 2 आएगा। फिर आगे क्या बचा है 32, तो 32 किसके किस में आता है, ये क्यूब में आना चाहिए। तो ये देखो 3 का क्यूब 27 और 64 के बीच में आता है, 27 और 64 के बीच में, बराबर। तो इसमें ये 3 का क्यूब है और ये 4 का क्यूब है, इसमें छोटा कौन सा है 3, तो आगे 3 लिख दो आंसर। इस तरीके से ये चैप्टर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट फिनिश। ओके, सो ऑल प्रिपेयर वेरी मच एंड डू रेगुलरली डिविडेशन, तो आपको आ जाएगा, बराबर, वरना आएगा नहीं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, बराबर, ये मैंने आपको बता दिया है, इजी पड़ेगा। ओके, ये आपको देखना है, इजी पड़ेगा, बराबर, ये आपको ध्यान रखे करोगे तो इजी पड़ेगा, वरना हार्ड पड़ेगा, बराबर, ये मैंने आपको बताया। इसलिए आपको क्यूब आने चाहिए, डिवाइडेशन आना चाहिए, टेबल आना चाहिए, तो इजी पड़ेगा, वरना इजी पड़ेगा नहीं। ओके, इसलिए आप ये करना तो आ जाएगा। नमस्कार, बाय सुबह।